हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि असर्शन रीजन जो कि बोर्ड्स में एक बहुत कोर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है उसे अटेम्प्ट कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मैंने डाला है कि चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से। तो व्हाट इज द असर्शन इज कि इन इंडिया प्राइमरी सेक्टर रिमेन्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर even though its contribution to GDP has significantly decreased। असर्शन स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर्स है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर मीन्स कि बहुत सारे लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है, बट फिर भी उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है। देखो ये सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये प्राइमरी है, ठीक है, फिर भी इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अब इसी स्टेटमेंट का ये रीजन बता रहा है। क्या रीजन कह रहा है कि इनफ जॉब्स वर नॉट क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं की गई है टू अब्सॉर्ब द पीपल मूविंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर। कितनी ज्यादा नहीं की गई है कि जितने लोग एग्रीकल्चर से बाहर जा रहे हैं उन सभी को एम्प्लॉयमेंट दे पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ये इसका रीजन है। अब आपको ऐसे चार ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज बोथ assertion A and reason R are true और R is the correct explanation of A। assertion kind of a statement, तो कहना चाह रहा है कि इस स्टेटमेंट का प्रॉपर रीजन, सही रीजन है ये। सेकंड कह रहा है कि दोनों सही है बट R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। C1 is saying A सही है, B फॉल्स है, एंड D1 is saying कि A फॉल्स है और R ट्रू है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से क्या देखना है? दैट बोथ A एंड R आर ट्रू और R इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट क्यों ज्यादा नहीं कर पा रहा है। द रीजन इज क्योंकि इतनी एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं देता। ठीक है, तो वाइल द सर्विस सेक्टर, लॉजिक क्या है इसका? वाइल द सर्विस सेक्टर ग्रू द फास्टेस्ट इन वैल्यू, सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इट डिड नॉट ग्रो एज फास्ट इन जॉब क्रिएशन, बट वो जॉब क्रिएशन में इतना फास्ट नहीं बढ़ पा रहा है। दिस फोर्स पीपल टू स्टे इन फार्मिंग लीडिंग टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये लोगों को फोर्स कर रहा है कि वो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर या फार्मिंग सेक्टर में ही रहे। वो इससे क्या हो रहा है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द एम्प्लॉयड देयर। ठीक है, तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। नाउ वी आर हैविंग विद द सेकंड क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। तो assertion A क्या है? That banks are unwillingly to lend to small farmers and many poor people in India। assertion A कह रहा है कि बैंक्स इतने इच्छुक नहीं है कि वो स्मॉल फार्मर्स को या गरीब को पैसा दे पाए। इसका रीजन क्या है? पुअर पीपल ऑफन लैक कोलेटरल, क्योंकि गरीब लोगों के पास कोलेटरल गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता, जो कि एक असेट होती है। कोलेटरल बता रहा है कि कोलेटरल क्या है? ये असेट है जो एक बोरोवर ओन करता है और उसको एज अ गारंटी यूज करता है। तो इसके ऑप्शंस क्या है? पहला, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सेकंड कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी कह रहा है ए सही है बट आर फॉल्स है। एंड फोर्थ कह रहा है कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो लॉजिक क्या है, मतलब आंसर क्या है? फर्स्ट, कि ए और आर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। रीजन क्या है? क्योंकि बैंक्स नहीं दे पा रहे हैं अगर स्मॉल फार्मर्स और पुअर पीपल को लोन, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं है और बैंक सिर्फ कोलेटरल मांगता ही मांगता है जो कि लोगों के पास नहीं है। दिस इज व्हाट द मेन रीजन इज, इसी वजह से बैंक्स नहीं दे पाते हैं। तो दैट्स हाउ वी आर हैविंग विद द फर्स्ट ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। तो ये सेकंड असर्शन रीजन था। नाउ वी विल फोकस टू द लास्ट वन। ये चैप्टर किससे? ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी से। तो असर्शन ए क्या कह रहा है? द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारी इंडियन पॉपुलेशन के सभी सेक्शंस के ऊपर बराबर आया है, चाहे वो पुअर हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो या अपर हो, सभी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बराबर आया है। इसका रीजन क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंज्यूमर के पास एक ग्रेटर चॉइस है एंड इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर लोकल प्रोड्यूसर्स। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग इतनी सारी चीजों को चूज कर पाते हैं, इतनी सारी चीजों में से चूज कर पाते हैं और लोकल प्रोड्यूसर का कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है। ऑप्शन क्या है? पहला, बोथ ए और आर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड, ए और आर दोनों सही है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड, ए गलत है, आर सही है। एंड द फोर्थ वन इज ए सही है, आर गलत है। तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, कि एक गलत ऑप्शन है। हम लोग को यही लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट सभी लोगों पे तो बराबर नहीं आया, गरीब भी अभी इतना एबल नहीं हुआ है कि वो सभी चीजों को रैशनली चूज कर पाए। तो एक गलत है बट आर तो सही है कि ग्लोबलाइजेशन ने हम लोग को बहुत सारे वेराइटी दी है कि हम चॉइस चूज कर सकें चीजों को, है ना, और कंपटीशन बढ़ा है। तो इसलिए ए सही नहीं है बट आर सही है। ठीक है, दैट्स व्हाट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
सो असर्शन रीजन यू हैव टू अटेम्प्ट लाइक दिस कि असर्शन रीजन है, सबसे पहले आपको दोनों पढ़ना है कि असर्शन क्या है, रीजन क्या है, उसके बाद में उनको समझना है एंड देन यू हैव टू एनालाइज एंड देन आंसर। डायरेक्ट आंसर नहीं करना। असर्शन मतलब है स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट कहना क्या चाह रही है, रीजन उसी स्टेटमेंट के लिए रीजन होगा कि क्या स्टेटमेंट के लिए रीजन सही है या नहीं है, पढ़ के फिर आंसर देना। अगर आपको लगता है रीजन सही नहीं है तो उस ऑप्शन में से चूज कर देना, असर्शन ही नहीं है उसमें चूज कर देना। अगर एक से दूसरा गलत लग रहा है तो वो, बट यू हैव टू रीड प्रॉपरली, एनालाइज प्रॉपरली एंड देन यू हैव टू रिवर्ट द आंसर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कि असर्शन रीजन को आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो आई होप कि आपको असर्शन रीजन जो एक टिपिकल पार्ट होता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में, काफी अच्छे मार्क्स गेन करवाता है और लूज भी करवाता है। तो आई थिंक कि आपको ये असर्शन रीजन का पार्ट क्लियर होगा। So thank you all for having me here. If you're having any kind of a doubt, then you can drop down in the comment section. And if you like the channel and the content and follow for more, so please hit the subscribe button for continue. Thank you. Bye.